कि इस देश में मोदी जी गाय भैंस बकरियों गधों की गिनती करवा सकते हैं। खुली आंख से सुरमा चुराने का काम कर रहे हैं। ये तो झूठों की सरकार है। कांग्रेस जो रात में करती थी, बीजेपी खुलेआम दिन में कर रही है। द्रोणाचार्य के औलादों ने जो है कितना घपला किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक SC ST OBC के कितने जज बने हैं और क्यों नहीं बनने दे रहे हैं। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। मेरे साथ मौजूद है प्रभात सिंह जी। कास्ट सेंसस को लेकर जो कुछ मंडल आर्मी जो यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रही है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जुड़ने का काम कर रहे हैं। कास्ट सेंसस के ऊपर पहले भी हमारे देश में काफ़ी राजनीति हो चुकी है। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो उस पर अपना अपना बयान में टीका टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी इसमें जो आवाज़ सामने निकल के नहीं आ रही है, साफ तौर पर सामने निकल के नहीं आ रही। मैं जानने की कोशिश करूँगा कास्ट सेंसस को लेकर देश की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल क्यों मचा हुआ है, और जो देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो इस पर खुद आकर सामने आकर क्यों अपना बयान देने से अभी तक कतरा रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जानना समझना चाहूँगा आपसे, मंडल आर्मी जो सामाजिक न्याय मिशन है वो जातिगत जनगणना को लेकर जो मांग कर रहा है, 3 दिन से मांग कर रहा है, उसके बारे में बताइए कि ये मिशन क्या है और किस प्रकार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जी देखिए, आप पहले सबसे सर्वप्रथम आपके दर्शकों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप लोग यहाँ पे आकर के जो है जनता के ज्वलंत मुद्दों पे आप लोग बात कर रहे हैं। जी बाकी गोदी मीडिया से हमें तो कोई आशा नहीं है। हमारा जो है बहुजन मीडिया है, जो जिसका जैसे विद्रोही ने कहा, जो जिसका दर्द का रिश्ता है। ये दर्द का रिश्ता, जिनके संवेदनाएं भावनाएं एक होंगी वो अपने आप आएंगे। अच्छा, जहाँ सबसे पहली बात सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप इसको सबसे पहले बहुत सारे लोग मुद्दे को समझ नहीं रहे हैं। जब मुद्दे को समझेंगे तब उससे अपने आप को कनेक्ट या जुड़ाव महसूस करेंगे। इसको इस रूप में देखिए, देश एक परिवार है जी, और जिस तरह परिवार की संपत्ति चल अचल जो संपत्ति होती है, उससे अगर एक परिवार में 5 बच्चे हैं तो सबको बराबर बंटती है। जब एक देश एक परिवार की तरह है तो देश की सत्ता संपत्ति जो है सभी लोगों में, सभी वर्गों में बराबर बंटनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो सत्ता संपत्ति पे कब्जा किए हुए बैठे हैं, राजनीतिक कब्जा किए हुए बैठे हैं, और वो जो है आपको जो है आपकी लेजिटिमेसी, आपके एग्जिस्टेंस को ही नकार रहे हैं। अब इस रूप में देखो कि इस देश में मोदी जी गाय भैंस बकरियों गधों की गिनती करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन OBC की गिनती नहीं करा सकते, जनरल की गिनती नहीं करा सकते। और ये क्या है कि एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही पिछले इलेक्शन में आपको इसे पता होगा, बोलते यादव DM बन गए, ठीक है, यादव ने कुर्मी का हिस्सा खा लिया, कुर्मी ने उसका हिस्सा खा लिया। अब दोनों जातियों को लड़ाने काम करते हैं। हम बोलते हैं कि सब जिस देश में जो लोग भी रहते हैं सबकी एक बार गिनती करवा लो, उसके पता चल जाए कि किसने किसका हिस्सा खाया हुआ है। जब देश की संपत्ति पे सबका बराबर हिस्सा है, नौकरियों पे, पोस्टिंग पे, सब पे है, तो गिनती करा लो। हम तो यहाँ हमारा कहना है कि आज़ादी के साथ बीजेपी के मंत्री का बयान आता है कि इतने बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष में 135 जहाँ 140 करोड़ की आबादी है देश की, वहाँ ये जाति जनगणना होना अब संभव नहीं। उस बात से कितना मादा रखते हैं आप लोग? एक चीज़ बताइए, जब ये तो झूठों की सरकार है जी, जो देश की दुर्गति हुई है, ठीक है, कि जो कांग्रेस जो रात में करती थी, बीजेपी खुलेआम दिन में कर रही है, ठीक है। अब कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं। जो वहाँ पे कांग्रेस में थे वही कूद के बीजेपी में आ गए। दोनों की पॉलिसियों में आप देखो, उसमें भी उद्योगपतियों को प्रॉफिट हो रहा था, देश की संपत्ति बेची जा रही थी। बीजेपी वही काम कर रही है। वो थोड़ा शर्मा करते थे, ये शर्म नहीं कर रहे, खुलेआम करें। कहना है जिसको जो करना कर लो, हम यही करेंगे। अच्छा, पहली बात, जब ये निजीकरण जो है संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में कई धाराएं हैं जिसमें देश की राष्ट्रीय संपत्ति की बात, पेरियार रामास्वामी नायकर वो भी राष्ट्रीय संपत्ति की बात करते थे, अम्बेडकर राष्ट्रीय संपत्ति की बात करते थे, ठीक है। अगर आप निजीकरण आप कर रहे हो तो अब पहली बात, जैसे अदानी का भी एयरपोर्ट जो बन रहा है, सरकार पहले 400 करोड़ उसको खर्च करेगी, उसके बाद अदानी को कुशीनगर अभी जो है, बाकी उसको जयपुर एयरपोर्ट को दे देगी, कुशीनगर को अदानी को दे देगी। तो अब प्रश्न ये उठता है, उद्योगपति पैसे जनता के पैसे क्यों ले रहे हैं? जब जनता का पैसा बैंक से आप लोन करा रहे हो, पैसे पे उसको दिया जा रहा है, तो बहाने क्यों कर रहे हो? अच्छा, पहली बात कि जब इस देश में जो है जो व्यवस्था आरक्षण की या उनको प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था थी, जिनको हजारों साल से शिक्षा से वंचित रखा गया था, जब उन लोगों के अंदर चेतना आने लगी तो आपको उनका प्रतिनिधित्व देना था। आप उनका प्रतिनिधित्व उनको नकार रहे हो। जब प्रतिनिधित्व मिलेगा, हर समुदाय की हर उसकी अपनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। अच्छा, जब कोई सरकारी संस्था बनती है उसमें लोगों का उनके प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी आरक्षण मिलता था, लेकिन जब प्राइवेट जब उसको बेचे दे रहे हैं तो उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है?
और रिजर्वेशन की पॉलिसी, जहां आप सुप्रीम कोर्ट की बात देखो, आप बताइए सुप्रीम कोर्ट में आज तक SC ST OBC के कितने जज बने हैं और क्यों नहीं बनने दे रहे हैं। अब हमारे लोगों से आप टैलेंट और मेरिट की बात कर रहे हैं। पिछले बार UPSC की जो रिजल्ट है उसमें आपने देखा हमारे लोगों ने रिटर्न में कितना अच्छा नंबर दिया है, तब इंटरव्यू में इन धूर्तों ने, द्रोणाचार्यों के औलादों ने जो है कितना घपला किया है। ये तो आप ये तो कहते हैं आंखों से, खुली आंख से सुरमा चुराने का काम कर रहे हैं। ये तो सीधा दिखाई दे रहा है कि दुहाई दे रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक OBC की बात है, जहाँ बात है कि असली OBC नकली OBC, मोदी जी 2014 में OBC बने हैं, उससे पहले तो मोड़ घाची बनिया थे। ठीक है, अब यहाँ अटल की सरकार थी तब जाकर उनको मान्यता मिली, क्योंकि जो भी आता है प्रपोजल आता है पहले राज्य को आता है, राज्य सेंटर को भेजता है, तो अटल की सरकार थी उनको कागजी OBC बना दिया। जब मोदी जी की सरकार में 340 हमारे OBC के IAS बच्चे ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे, उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया, तब कहाँ गए थे। अभी इस बार क्या है, 400 हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे थे, उनको फंड एलोकेट नहीं किया, जिससे उन बच्चों के सब स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई हैं, उनकी पढ़ाई सफ़र कर रही है। तो आपको लगता नहीं पूरा देश कुछ लोगों के, चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए है। अब देखिए, अब बच्चों के लिए मिड डे मील हुआ करता, उसको प्रधानमंत्री भोजन कर दिया गया है। सिर्फ नाम बदलने से वास्तविकता थोड़ी बदल जाएगी। अब देखिए, कोरोना काल में जो है सेकंड लहर में कितनी लाशें बही थी, कितने लोग मरे थे। अब इसमें देखो, जो मछुआरे समुदाय के लोग थे, लोगों ने मछलियाँ खाना गंगा में छोड़ दिया था, तो उनके जीवन के लिए क्या हो रहा है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।